नमस्ते जोहार, मैं राजू। आप सब देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। कैबिनेट का बड़ा फैसला, एसटी के लिए आरक्षित हुआ रांची नगर निगम में मेयर का पद। रांची नगर निगम में मेयर का पद अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए आरक्षित किया गया। इसके अलावा आदित्यपुर में भी मेयर का पद एसटी के लिए सुरक्षित होगा, जबकि धनबाद में महापौर का पद अनुसूचित जाति एससी के लिए रिजर्व होगा। नगर विकास विभाग ने इस प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में मोहर लगा दी गई। अब आबादी में व्यापक बदलाव नहीं होने तक इन तीनों नगर निगमों में आरक्षित मेयर सीट में बदलाव नहीं किया जाएगा। राज्य सरकार ने निकाय चुनाव में मेयर पद के आरक्षण को लेकर विवाद का निराकरण करने के लिए रोटेशन की बजाय आबादी के आधार पर यह सीट आरक्षित की गई है। कैबिनेट ने झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 की धारा 27 ख और ग में अंकित रोटेशन को विलोपित करने के प्रस्ताव पर स्वीकृति दे दी है। झारखंड में पंचायत सचिव नियुक्ति का रास्ता साफ, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश। बनाए राज्य स्तरीय मेरिट लिस्ट। झारखंड में पंचायत सचिव नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को शिक्षक नियुक्ति की तरह ही पंचायत सचिवों की नियुक्ति के लिए राज्य स्तरीय मेरिट लिस्ट बनाकर नियुक्ति करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्देश के बाद राज्य में पंचायत सचिवों के 3088 रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है। पंचायत सचिवों की नियुक्ति भी सरकार की वर्ष 2016 में बनी नियोजन नीति के आधार पर हुई थी। इसके बाद कुछ लोगों की नियुक्ति हो गई थी, जबकि कई जिलों में नियुक्ति नहीं हो पाई थी। झारखंड हाईकोर्ट ने नियोजन नीति को असंवैधानिक करार दिए जाने के बाद सरकार ने नियुक्ति प्रक्रिया रोक दी थी, जबकि सफल अभ्यर्थियों ने पंचायत सचिवों को नियुक्ति करने का आग्रह करते हुए झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई के बाद अदालत ने खारिज कर दिया था। झारखंड के गढ़वा में तेंदुए ने 5 साल के बच्चे को मार डाला, दहशत में है ग्रामीण। झारखंड के गढ़वा जिले के भंडरिया से हृदय विदारक घटना सामने आई। गांव की दुकान से शाम को बिस्किट लेने गए 5 साल के बच्चे पर तेंदुए ने हमला कर दिया और उसे मार डाला। इतना ही नहीं, उसके शव के आधा हिस्से को खा गया। इस हादसे के बाद गाँव में सनसनी फैल गई। दहशत के बीच अधिकारी मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली। मिली जानकारी के मुताबिक बच्चे को काफी खोजबीन की गई, लेकिन उसकी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही थी। गुरुवार की सुबह बच्चे का कपड़ा व शव मिला। घटना की जानकारी मिलने के बाद वन विभाग, पुलिस प्रशासन व अंचल अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। सुषमा बड़ेक की हत्या मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित की गई। हरमू हाउसिंग कॉलोनी निवासी सुषमा बड़ेक पर हुई गोलीबारी की घटना को 3 अपराधियों ने अंजाम दिया। जांच के लिए गठित एसआईटी को पता चला कि इसमें 2 अपराधी रांची से बाहर, जबकि एक इसी शहर का रहने वाला है। पुलिस को जो सीसीटीवी फुटेज मिला उसमें घटना के समय 3 अपराधी मौजूद थे, लेकिन घटना स्थल से कुछ दूर जाने के बाद 2 ही अपराधी भागते दिख रहे थे। पुलिस को शक है कि तीसरा अपराधी स्थानीय है और वह सिर्फ सुषमा की पहचान के लिए उनके साथ आया था। घटना के बाद वह बीच रास्ते से ही भाग गया। इधर पुलिस ने अब तक आधा दर्जन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। इसमें एक अपराधी की शिनाख्त हुई। पुलिस का दावा है कि जल्द ही अपराधी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। झारखंड के शिक्षा मंत्री को जान से मारने की धमकी, आपत्तिजनक बातें भी कही गई। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को जान से मारने की धमकी दी गई। पत्र भेजकर शिक्षा मंत्री के बारे में बहुत सारे आपत्तिजनक बातें भी कही गई। मिली जानकारी के मुताबिक शिक्षा मंत्री के बोकारो में भंडारी दह चंद्रपुरा स्थित आवासीय कार्यालय में धमकी वाला पत्र भेजा गया। धमकी भरे इस पत्र में झारखंड के सभी इंटर और डिग्री कॉलेजों में अनुदान बढ़ाने की मांग की गई। शिक्षा मंत्री को संबोधित करते हुए कहा गया कि वे 1932 के खतियान की बात ना करें। पत्र भेजने वाले ने खुद को फॉरवर्ड ग्रुप एसोसिएशन का बताया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। शिक्षा मंत्री की सुरक्षा बढ़ा दी गई। उनके आवास के आसपास पुलिस की गश्ती भी बढ़ाई गई। राज्यपाल ने सीएम हेमंत को लिखा पत्र, मेन रोड हिंसा और रोपवे हादसे की जांच पूरी कर कार्रवाई करने का आदेश। राज्यपाल रमेश बैस ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा। सीएम ने कहा कि रांची मेन रोड हिंसा व त्रिकुट पहाड़ी रोपवे हादसे की जांच पूरी कर दोषियों पर कार्रवाई की जाए। राज्यपाल ने लिखा है कि यह आश्चर्यजनक है कि राज्य में हुई ऐसी संवेदनशील घटनाओं की राज्य सरकार की ओर से कोई मॉनिटरिंग नहीं की गई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को इन विशेष घटनाओं की तरफ ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहा कि 10
10 अप्रैल 2022 को देवघर जिला के त्रिकुट पहाड़ी पर रोपवे दुर्घटना हुई थी। इस दुर्घटना की जांच के लिए राज्य सरकार द्वारा 19 अप्रैल 2022 को एक समिति गठित की गई थी। समिति को 2 माह में जांच रिपोर्ट जमा करना था। वहीं रांची में 10 जून 2022 को सांप्रदायिक हिंसा व पुलिस फायरिंग की घटना हुई थी। इस घटना की जांच के लिए राज्य सरकार द्वारा 2 वरीय पदाधिकारियों की एक समिति गठित की गई थी, जिसे 2 माह में जांच रिपोर्ट सौंपनी थी, लेकिन संबंधित जांच समितियों द्वारा कोई रिपोर्ट राज्य सरकार को नहीं सौंपी गई। अवैध खनन के आरोपी पंकज मिश्रा के आरोप गठन पर 23 दिसंबर को होगी सुनवाई। 1000 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोपी पंकज मिश्रा समेत 3 आरोपियों के आरोप गठन के बिंदु पर सुनवाई अब 23 दिसंबर को होगी। ईडी कोर्ट में बुधवार को आरोप गठन के बिंदु पर सुनवाई के लिए तारीख निर्धारित थी, लेकिन समय लिया गया। अदालत ने समय देते हुए अगली तारीख 23 दिसंबर को निर्धारित की है। मामले में पंकज मिश्रा के साथ प्रेम प्रकाश और बच्चू यादव ट्रायल फेस कर रहा। तीनों आरोपी जेल में हैं। तीनों आरोपियों को ईडी पुलिस पेपर सौंप चुकी है। सीएम हेमंत का बड़ा फैसला, अवैध खनिजों की ढुलाई में रेलवे की भूमिका की होगी जांच। अवैध खनिजों की ढुलाई में रेलवे की भूमिका की जांच के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उच्च स्तरीय समिति गठित करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने इसकी सूचना केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर दी है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि राज्य सरकार द्वारा अवैध खनन व इसके परिवहन में रेलवे पदाधिकारी के संलिप्तता और संबंधित बिंदुओं की जाँच के लिए उच्च स्तरीय समिति के गठन का निर्णय लिया गया है। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपके द्वारा रेलवे के पदाधिकारियों को इस उच्च स्तरीय जांच समिति को पूर्ण सहयोग करने के लिए निर्देशित किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लिखा है कि दूसरे राज्यों की तरह झारखंड भी अवैध खनन के दंश झेलने के लिए विगत कई दशकों से अभिशप्त है। मैं झारखंड से अवैध खनन को समाप्त करने के लिए कृत संकल्प हूँ। झारखंड में भारत जोड़ो यात्रा कार्यक्रम के दौरान भिड़े कांग्रेसी नेता। जामताड़ा में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा कार्यक्रम के दौरान बुधवार को कांग्रेस के 2 गुटों में झड़प हो गई। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर को बीच बचाव करना पड़ा, जिसमें वह जख्मी हो गए। मामले को शांत कराने के लिए पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। बताया जाता है कि भारत जोड़ो यात्रा के तहत पदयात्रा में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अभिजीत राज व अन्य जामताड़ा पहुंचे थे। कोर्ट मोड़ स्थित बिरसा मुंडा बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण व झंडा तोलन कर यात्रा शुरू हुई। अपराधियों ने धनबाद की अंबे माइनिंग में की फायरिंग, पानी टैंकर में लगाई आग। धनबाद जिले के बाघमारा स्थित BCCL ब्लॉक 2 क्षेत्र के बेनिडी पेंच में संचालित आउटसोर्सिंग कंपनी अंबे माइनिंग में बुधवार की रात 11:30 बजे डीजल चोरी करने की मंशा से 5-6 की संख्या में आए अपराधियों ने जमकर तांडव मचाया। फायरिंग करने के साथ ही माइंस के ग्रीन प्लेस में खड़ी पानी टैंकर को क्षतिग्रस्त कर दिया। टैंकर चालक के साथ अपराधियों ने मारपीट भी की। विरोध करने पर अपराधियों ने गाड़ी में आग लगा दी। हालांकि मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों एवं ऑपरेटरों के जुटने से अपराधी भाग निकले। झारखंड के पलामू में हाथियों का कहर, 2 लोगों को पटक कर मार डाला। झारखंड के पलामू जिले के हुसैनाबाद में हाथियों ने 2 लोगों की जान ले ली। करीब 10 की संख्या में बनियाडीह बराही पंचायत के किशुनपुर गांव में पहुंचे हाथियों ने सिंचाई कर रहे किसान वंशी महतो को पटक कर मार डाला। इसके बाद नगर पंचायत क्षेत्र के वार्ड नंबर 14 के रविदास मोहल्ला निवासी मनोज राम की हाथियों के झुंड ने जान ले ली। हादसे के बाद ही वन विभाग के पदाधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे। दहशत के बीच लोगों में काफी आक्रोश है। झारखंड के 47 हाई स्कूलों को मिलेगी अस्थायी स्वीकृति, माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय ने मांगी जानकारी। झारखंड के 47 हाई स्कूल और इंटर कॉलेजों को अस्थायी स्वीकृति मिलेगी। यह संस्थान पलामू, बोकारो, हजारीबाग, रांची, चतरा, धनबाद, गिरिडीह, गुमला, पाकुड़, रामगढ़ और पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। इन संस्थानों को स्वीकृति के लिए झारखंड एकेडमिक काउंसिल, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग को प्रस्ताव भेजा था। इस पर शिक्षा विभाग ने संबंधित जिलों से इन संस्थाओं में नामांकित छात्राओं की संख्या मांगी है। होटवार जेल अधीक्षक हामिद अख्तर को कोर्ट ने किया तलब। सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराने के मामले में पीएमएलए कोर्ट ने होटवार जेल अधीक्षक हामिद अख्तर को 16 दिसंबर को कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया है। ईडी ने आरोपियों द्वारा जेल में जश्न मनाने व उनकी गतिविधियों की जानकारी के लिए अधीक्षक से जेल का सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराने का कई बार आग्रह किया था, लेकिन आग्रह नहीं मानने पर ईडी की ओर से पीएमएलए कोर्ट ने बुधवार को आवेदन दिया गया।
राजीव कुमार केस कांड में गिरफ्तार अमित अग्रवाल से सीबीआई ने की 6 घंटे पूछताछ। व्यवसायी अमित अग्रवाल से सीबीआई की टीम ने बुधवार को जेल में 6 घंटे तक पूछताछ की। सीबीआई अधिकारी सुनील सिंह व एक अन्य पदाधिकारी ने उनसे पूछताछ की। केस कांड की जांच सीबीआई की दिल्ली ब्रांच कर रही है। सीबीआई ने उनसे दूसरी बार पूछताछ की। अमित अग्रवाल को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में ईडी ने गिरफ्तार किया था। इसके पूर्व सीबीआई ने अधिवक्ता राजीव कुमार व याचिकाकर्ता शिव शंकर कुमार से भी पूछताछ की थी। अमित अग्रवाल ने ही अधिवक्ता राजीव कुमार को कोलकाता में 50 लाख रुपए के साथ गिरफ्तार करवाया था। झारखंड एसएससी पीजीटी के लिए एडमिट कार्ड जारी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा झारखंड एसएससी पीजीटी टीचर 2022 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। जो विद्यार्थी झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की पीजीटी परीक्षा के लिए अप्लाई किए थे वे अब आधिकारिक वेबसाइट jssc.nic.in से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। बता दें कि परीक्षा ऑनलाइन सीबीटी मोड के रूप में आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा 21 दिसंबर 2022 से 3 जनवरी 2023 तक रांची, पूर्वी सिंहभूम, धनबाद, बोकारो, देवघर और पलामू में आयोजित की जाएगी। कॉमन सर्विस सेंटर खोलने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय बन गया रांची यूनिवर्सिटी। रांची विश्वविद्यालय विद्यार्थियों की सुविधा के लिए कॉमन सर्विस सेंटर खोलने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय बन गया। कुलपति डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा के नेतृत्व में केंद्रीय एजेंसी सीएससी एसपीबी के साथ एमओयू किया गया। इस पर विश्वविद्यालय की ओर से रजिस्ट्रार डॉक्टर मुकुंद चंद्र मेहता और सीएससी एसपीबी की ओर से वीपी सार्थिक सचदेवा हस्ताक्षर किए। एमओयू के बाद विश्वविद्यालय में 3 कॉमन सर्विस सेंटर का उद्घाटन भी किया गया। वे विश्वविद्यालय मुख्यालय सहित मोहराबादी के डाटा सेंटर परिसर और बेसिक साइंस परिसर में खोले गए हैं। हजारीबाग में कार का शीशा तोड़कर 5 लाख रुपए की लूट। हजारीबाग के आनंदपुरी निवासी रामचंद्र प्रसाद के कार का शीशा तोड़कर 5 लाख रुपए अपराधी लेकर भाग गए। यह घटना हजारीबाग ग्रामीण बैंक कोरा रोड के पास दोपहर 1 बजे की है। ग्रामीण बैंक से 5 लाख निकालकर गाड़ी में रखा था। गाड़ी को लॉक करके दोबारा बैंक किसी कार्य के लिए गए थे। इसी बीच में अपराधियों ने शीशा तोड़कर पैसा गायब कर दिया। फिलहाल पुलिस जाँच में जुटी हुई है और सीसीटीवी कैमरे की भी जाँच की जा रही है। झारखंड के लोहरदगा में लिव इन में रह रही युवती ने घर में दुपट्टे से की खुदकुशी। झारखंड के लोहरदगा जिले के कुडू थाना क्षेत्र के टीको तेतर टोली में पिछले 8 माह से लिव इन रिलेशन में रह रही युवती ने अपने घर में दुपट्टे से फांसी लगा ली। पुलिस को गुरुवार की सुबह इसकी सूचना मिली। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए लोहरदगा सदर अस्पताल भेज दिया गया। पुलिस ने खुदकुशी की पुष्टि की है। बोकारो के वेदांता इलेक्ट्रिकल प्लांट में ट्रांसफार्मर ब्लास्ट से 4 मजदूर घायल। बोकारो के वेदांता इलेक्ट्रिकल प्लांट में हादसा हुआ। इस हादसे में 4 मजदूर घायल हो गए, जिसमें एक की हालत गंभीर बनी हुई है। सभी घायलों को बोकारो जनरल अस्पताल में भर्ती कराया गया। सभी मजदूर पश्चिम बंगाल के बताए जा रहे हैं। प्लांट के भीतर एमआरएस विभाग में यह घटना हुई। ट्रांसफार्मर के ब्लास्ट होने से हादसे की बात कही जा रही। चास अनुमंडल पदाधिकारी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने हादसा होने की बात की पुष्टि की है। सरकारी नौकरी के लिए निकली बम्पर वैकेंसी। 12वीं पास कर सरकारी नौकरी हासिल करना चाहते हैं तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन आपको बेहतरीन मौका दे रहा है। एसएससी ने कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल 2022 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से आप केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में नियुक्ति पा सकते हैं। इस बार परीक्षा की चयन प्रक्रिया में बदलाव किया गया। एसएससी इस वर्ष 3 के बजाय 2 टियर में CHSL परीक्षा का आयोजन करेगा। टियर 1 परीक्षा का आयोजन संभवतः फरवरी-मार्च 2023 तक किया जाएगा। इस दौरान आप अपनी तैयारी को मुकम्मल कर सरकारी नौकरी पाने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। रांची मेन रोड हिंसा मामले में फिर कमेटी ने मांगा समय। 10 जून 2022 को रांची के मेन रोड हिंसा मामले में जांच पूरी करने के लिए उच्च स्तरीय जांच कमेटी ने फिर 4.5 माह का समय मांगा। कमेटी ने गृह विभाग को पूछे गए सवाल को लेकर जवाब भेजा है। इसमें कहा गया कि जो भी अतिरिक्त समय दिया जाए वह आदेश की तिथि से 4.5 माह का हो। इतना वक्त जाँच के लिए और क्यों चाहिए, इसका ब्यौरा भी कमेटी ने पत्र के साथ भेजा है। गृह विभाग द्वारा अतिरिक्त समय बढ़ाए जाने के आदेश के बाद उच्च स्तरीय कमेटी फिर से जांच शुरू करेगी। कमेटी में एडीजे संजय आनंद, लाटकर व सचिव अमिताभ कौशल शामिल है।
केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड में शिक्षक पद के लिए निकाली नौकरी। केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड में 43 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए 13 जनवरी 2023 तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गए। इनमें प्रोफेसर के 10, एसोसिएट प्रोफेसर के 18 पद और असिस्टेंट प्रोफेसर के 15 पद शामिल है। आवेदन करने के लिए विश्वविद्यालय ने लिंक खोल दिया है। ये नियुक्ति कुल 19 विषयों के लिए की जा रही। इसमें कई बैकलॉग वैकेंसी भी हैं। झारखंड में मध्याह्न भोजन बनाने वाली रसोइयों के लिए खुशखबरी। झारखंड के सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन बनाने वाली रसोइयों को अब वर्ष में 10 के बदले 12 माह का मानदेय मिलेगा। इसके अलावा रसोइयां अब 60 वर्ष की उम्र तक काम कर सकेंगे। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने इन मांगों पर सहमति दे दी। राज्य में लगभग 80,000 रसोइया कार्यरत हैं। रसोइयों के लिए सेवा शर्त नियमावली भी बनाई जाएगी। इसकी प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। शिक्षा मंत्री ने उक्त बातें अपने आवास पर रसोइया संघ के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात के बाद कही। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।